हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अक्सर मुझे आपके कमेंट आए थे कि दी जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसके लिए एनसीईआरटी आपने कैसे पढ़ी थी और हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सीटेट लेवल 1 है, तो उसके लिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो मैं यही बात बोलूँगी कि जो भी आपकी साइकोलॉजी है आप उसे अच्छे से तैयार करें, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी तैयार कर लेते हैं तो आप ये मान लिया आप 70% जो है सीटेट का सिलेबस है वो कवर कर लेते हैं। आप सबको पता है हर पार्ट में हमारे 10 से 15 क्वेश्चन तो साइकोलॉजी से लग जाते हैं, यानी कि टीचिंग मेथड से लग जाते हैं। और हमारा टीचिंग मेथड ही हमारी जो है शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। अगर वो आप कवर कर लेते हैं तो आपका सीटेट पास करना बहुत इजी हो जाता है। दूसरा आपको क्या करना है, जैसे आपके सिलेबस में मतलब हिंदी है, जैसे आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली होगी तो हिंदी के लिए सब ये बोलते हैं कि हमें 5 क्लास तक की एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि आप 8th क्लास तक की एनसीईआरटी कवर करें, क्योंकि 8th क्लास तक की एनसीईआरटी जब आप अच्छे से कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अब पढ़ना कैसे है, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है सीटेट के में, जैसे लेवल फर्स्ट में दिया हुआ है तो वो वाला टॉपिक आप उठाइए। अब 5 to देखकर 8th क्लास तक की जो बुक में वो टॉपिक दिया हुआ है आप वहाँ से उसे पढ़ते जाए। ऐसे ही आप सेकंड टॉपिक उठाएंगे फिर उसे पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप इंग्लिश का सेकंड लैंग्वेज या तो आपने इंग्लिश भरी होगी या फिर संस्कृत भरी होगी, ज़्यादातर बच्चे यही भरते हैं। तो जैसे आप इंग्लिश का मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे, तो आप ऐसे इंग्लिश का करेंगे कि एक जैसे आपने पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है तो आप 5 क्लास में देखिए कितना मैटर दिया होगा, बहुत कम दिया होगा। अगर आप वही पार्ट ऑफ स्पीच 8th क्लास तक की बुक से करेंगे तो वहाँ पे जो है आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप उसे वहाँ से भी पढ़िए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो वहाँ से भी पढ़िए, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होगा ग्रामर का। और ऐसे ही आपको हर एक टॉपिक तैयार करना है। और रही टीचिंग मेथड की, तो टीचिंग मेथड तो के लिए तो आप जो भी जब आप साइकोलॉजी पढ़ लेंगे अच्छे से तो वो आप बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है और उसी के बेस पे हम क्वेश्चन सही कर लेते हैं। क्योंकि इतना तो जब आप यहाँ तक पढ़कर आए हो तो इतनी नॉलेज तो होती है कि भाई जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद हम वो अच्छे से जो है समझ के अपनी खुद की समझ के अकॉर्डिंग ही उन्हें ठीक कर लेते हैं। और अब बात कर लेते हैं जैसे कि मैथ्स आपको पढ़ना है। अब मैथ भी आपका अगर मान लिया बात करी जाए आपको लेवल 1 देना है तो 5 क्लास तक का पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप 8th क्लास तक का कर लेते हैं तो और आपको अच्छे से नॉलेज हो जाती है और आपके क्वेश्चन जो है बहुत कम गलत होने के चांस रहते हैं। लेकिन सब यही बोलते हैं कि हमें 5 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, 5 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। सही बात है कि 5 क्लास तक की आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप 8th क्लास तक की पढ़ लेंगे तो आपका ही जो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और अधिकतर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट तो हमारा जो 5 क्लास तक है कि 5 क्लास तक का ही एनवायरनमेंट पढ़ना चाहिए। आपको पता है कि फर्स्ट क्लास में कितना एनवायरनमेंट दिया होगा, है ना, और सेकंड क्लास में आप सोचिए। तो अगर आप 8th क्लास तक की जो बुक हैं वहाँ तक एनवायरनमेंट के जो टॉपिक आपकी सिलेबस में दिए हैं 8th क्लास तक कवर कर लेते हैं तो कोई भी आपका सीटेट पास करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि 8th क्लास तक बहुत अच्छे से आपको सभी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे और आपका सीटेट बहुत इजी पास हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं जो सीटेट का लेवल 2 है, यानी कि जो 8th क्लास तक के बच्चों के लिए होता है। 6 to 8 के लिए जब हम टीचर बनते हैं, 12th के लिए बनते हैं, 10th के लिए पढ़ते हैं तो वहाँ पर लेवल 2 मांगते हैं। और उसमें भी हमें वही हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट तो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट होगा और इसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो उसके लिए आप कोई भी बुक या फिर गाइड खरीद सकते हैं, बशर्ते उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको उसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ रही है, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के क्लियर हो रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपका सीटेट जो है 70% जो सीटेट का सिलेबस है वो आपने कवर कर लिया, अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ लिया है। दूसरा, जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी आप 10th क्लास तक की ले लीजिए। 10th क्लास तक की जब हिंदी आप अच्छे से कवर कर लेंगे अपने सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि आपने 10th क्लास तक की पूरी बुक पढ़ ली, पूरी बुक नहीं पढ़नी। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है वो टॉपिक आप 5, 6 to 8 ऐसे जब आप 5 क्लास में पढ़ेंगे तो थोड़ा कम मैटर दिया होगा, 6 में पढ़ेंगे थोड़ा और दिया होगा, 7 में पढ़ेंगे थोड़ा और दिया होगा, लेकिन जब 8th क्लास तक पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो वो थोड़ा बढ़ता चला जाएगा और ऐसे ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो ऐसे ही आप हिंदी का हर एक टॉपिक उससे पढ़ेंगे बुक से
का मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आपने 8th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, सारी नहीं पढ़नी, जो भी आपके सिलेबस में सिर्फ वो पढ़ना है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में जैसे आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने हैं या फिर आपको कोई अदर टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप 6 to 8 क्लास तक की बुक तक कवर कर लेंगे, 10th क्लास तक की कर लेंगे, तो आपका हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो है आपकी क्लियर हो जाएगी और आपके जो क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। और जो टीचिंग मेथड है तो वो भी आप जब साइकोलॉजी की जो बुक रहेगी, मतलब जो चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा, उसके बेस पे ही आपको उसके क्वेश्चन दिए जाते हैं टीचिंग मेथड के, तो वो तो आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे टीचिंग मेथड से क्वेश्चन तो कर लेते हैं, वही ग्रामर वगैरह ही गलत होती है जब हम अच्छे से नहीं हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते। अब बात कर लेते हैं एसएसटी की। तो मैं आपको बता दूं कि जीके का कोई रूल नहीं है कि किस बुक से हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक बेस होता है एनसीईआरटी सीटेट का। जब आप 10th तक की एनसीईआरटी जब एसएसटी के पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 8th क्लास तक की ही बुक से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12th क्लास तक की बुक से भी क्वेश्चन लगते हैं, तो आपको 10th क्लास तक की आपको 10th क्लास तक की एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए। और आपको पता है जब आप 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आप कि जो एग्ज़ाम है, मतलब जब आपका मेन एग्ज़ाम होगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप सीटेट पास करने के बाद बैठ जाएंगे घर पे और उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे। आप इतना तो सोचिए, क्योंकि आपने जब इतना तो पता है कि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ज़रूर आप टीचर बनना चाहते हैं, और टीचर बनना चाहते हैं तो ज़रूर आपको जो है एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो भी हमारे टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं अधिकतर वहाँ से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लगते हैं, अदर बुक भी होती हैं, पता नहीं जीके तो कहाँ से आ जाती है, उसका तो कोई मतलब रूल ही नहीं है। आज तक ये कोई प्रूफ ही नहीं कर पाया कि कौन सी ऐसी बुक है जिससे सारे क्वेश्चन लगते हैं। एसएसटी से अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको 10th क्लास तक की एसएसटी पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी बुक से। वही, ऐसा नहीं है कि पूरी एनसीईआरटी आपको जो एसएसटी की जो बुक है वहाँ पर पूरी कवर करनी है, सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो भी सिलेबस आपका है एक टॉपिक वाइज आपको अपने जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कवर करना है। और अब बात कर लेते हैं मैथ्स और साइंस की। तो मैथ और साइंस का भी यही है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन 10th क्लास तक की पढ़ें, 8th क्लास तक की बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारे कॉन्सेप्ट जो है 8th क्लास तक हमारे कवर हो जाते हैं। लेकिन जब 10th तक आप पढ़ लेते हैं तो आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है, और जो है छोटा जो क्वेश्चन होता है वो भी आपके गलत होने के चांस कम रहते हैं। बस सिर्फ आपको इसी तरीके से पढ़ना है, पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और लास्ट में इतना ही बोलूँगी कि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप लग जाइए और अपनी एनसीईआरटी लगभग 10-1 दिन में आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, और लास्ट के दिनों में आप उसको रिवीजन कीजिए। कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।